अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइनफो चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट के लेक्चर नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाके इस फिज़िकल ऑप्टिक्स के तमाम जो है वो लेक्चर्स जो है वो आप देख लें। जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो भी जो है वो इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर जो है वो देख लें, और वो स्टूडेंट्स जो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको, जो इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर हैं। तो ये लेक्चर्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। सो लेट स्टार्ट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो स्टूडेंट्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये स्टूडेंट्स 1890 के अंदर जो है ये अल्बर्ट माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके ज़रिए जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है स्टूडेंट, इसमें जो है वो अल्बर्ट माइकल ने बेसिकली क्या किया था, जो एम्पलीट्यूड है वेव का उसको स्प्लिट किया था, और जो है इसके ज़रिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करके हमें बताया। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक तरह की एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस की, और जिस तरह से हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो ऑब्ज़र्व किया इंटरफेरेंस वेव जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी जो है वो बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ वेव का ही पैटर्न हमने सीखना है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होते हुए देखे थे, ऑब्जर्व किए थे, वो जो है वो थ्रू द स्लिट्स हुए थे। वहाँ पर जो है वो हमने स्लिट का इस्तेमाल किया था, स्लिट के ज़रिए डबल स्लिट यूज़ की गई थी, जिसके ज़रिए जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल होता है, और डिफ्रैक्शन के ज़रिए जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ पर हमें मिला था। यहाँ पर भी स्टूडेंट इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्लिट हमने यूज़ नहीं की है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंटरफेरोमीटर में यूज़ हुए हैं, वो है हमारे पास मिरर। तो मिरर है हमारे पास, एक मिरर है M1 और दूसरा मिरर है M2, और दो जो है हमारे पास ग्लास प्लेट्स हैं, एक हमारे पास सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये। जैसे कि हमने इंटरफेरेंस की कंडीशन में आपको बताया था कि जो सोर्स होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक है। इसी तरह से एक टेलीस्कोप है जिसके ज़रिए आप इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो वहाँ पर जो है वो टेलीस्कोप भी हो सकती है, इसी तरह से स्क्रीन भी हो सकती है जिसके ज़रिए आप जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली जो मकसद है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना जो है वो थ्रू टेलीस्कोप हो या फिर वो थ्रू द स्क्रीन हो। सो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी ग्लास प्लेट के ऊपर, और ये जो ग्लास प्लेट है स्टूडेंट्स, ये पार्शियली सिल्वर्ड है। ये पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। इससे होगा क्या कि हाफ लाइट जो है वो पास हो जाएगी, और हाफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके जो है वो मिरर 1 की तरफ चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आगे जो है वो हम बढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स ये हम आपको बता दें कि मिरर 1 जो है वो मूवेबल एडजस्टेबल मिरर है, और मिरर 2 जो है ये फिक्स मिरर है। तो स्टूडेंट्स, मिरर 1 जो है ये एडजस्टेबल मिरर है, और मिरर 2 जो है ये फिक्स मिरर है। नाउ लाइट जो है इंसिडेंट करेगी यहाँ पर ग्लास प्लेट के ऊपर। ग्लास प्लेट जो है ये पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड से हो गया क्या स्टूडेंट्स, जो हाफ लाइट होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और हाफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो है वो चली जाएगी मिरर 1 पर, जो कि मूवेबल मिरर है, एडजस्टेबल मिरर है। अब लाइट जो है वो वापस बैक होगी, तो जब बैक होगी तो दोबारा जो है वो यहाँ पर पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट पर आएगी स्टूडेंट्स, और यहाँ से पास होने के बाद, ट्रांसमिटेड होने के बाद जो है ये यहाँ पर लाइट 1 जो है ये जो है वो टेलीस्कोप की तरफ चली जाएगी। सो अब स्टूडेंट्स, जो सेकंड जो है वो पार्शियली जो लाइट थी जो कि ट्रांसमिटेड हुई थी, ये यहाँ से पास होती हुई ये सेकंड ग्लास प्लेट पर जो है वो इंसिडेंट करेगी, और यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद जो है वो मिरर
2 जो कि फिक्स मिरर है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद स्टूडेंट ये भी पार्शली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर जो है वो इंसिडेंट करेगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जो है वो सेकंड लाइट जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, और टेलीस्कोप के जरिए या फिर स्क्रीन के ऊपर हम जो है वो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो है वो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ये फॉर्म होते हुए हमें दिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सवाल आता है कि हमने ये जो सेकंड ग्लास प्लेट है ये क्यों लगाई है, कि अगर जो हमारा इस ग्लास प्लेट जो पार्शियल ग्लास प्लेट है इससे हमारा वर्क हो सकता था, ग्लास जो है वो लाइट जो है वो पास हो सकती थी, तो हमने सेकंड क्यों यूज़ की। सो स्टूडेंट इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है पार्शियली सिल्वर ग्लास प्लेट पर, तो यहाँ पर जो लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रही है वो जो है वो ऑप्टिकल पाथ जो है उसका वो ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से इंसिडेंट करती है, फिर जो है वो मिरर की तरफ चली जाती है, फिर मिरर से वापस आती है, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर जो है वो ग्लास प्लेट में मूव करती है लाइट रे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो ऑप्टिकल पाथ जो है वो कवर्ड नहीं कर रहा था, और यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ को जो है स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ को बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो ग्लास प्लेट लगाई गई है, ताकि जितना ऑप्टिकल पाथ जो है वो कवर्ड हुआ है यहाँ पर उतना ही यहाँ पर जो है वो इस ग्लास प्लेट के जरिए कवर्ड हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये जो है वो 2 मरतबा जो है वो लाइट रे जो है इससे पास होगी, और जो एक और टाइम है यानी कि थर्ड टाइम जो है वो यहाँ पर जो है वो पास होगी, तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर भी जो है वो पास हो गई ग्लास जो है वो लाइट रे, तो ऑप्टिकल पाथ जो है स्टूडेंट वो बैलेंस हो गया यहाँ पे, इसलिए हम इस जो है वो ग्लास प्लेट को कंपनसेटर कहते हैं। स्टूडेंट ये L2 और L1 जो है वो डिस्टेंस है, पोजीशन है मिरर की, वो बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। वो जब इक्वल होंगी तो फिर उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर कंपनसेटर रखेंगे, तो जो हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल पाथ होगा वो बराबर होगा, और यहाँ पर जो है वो लाइट जो है वो पास होगी, वो फिर जो है वो इक्वली जो है वो ट्रैवल करेगी आगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि आप मिरर को जो है वो मूव कराते हैं। अब हमने पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व करना है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, यहाँ पे हमने जो है वो मिरर को मूव कराना होगा बाय द पाथ डिफरेंस ऑफ और द डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। स्टूडेंट्स इतना हमने क्या करना है कि जो मिरर है इसको मूव करवाना है अपवर्ड। सो ये इतना जो है वो जब डिस्टेंस कवर्ड करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मिरर जो है वो स्टूडेंट डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये हमने कवर करवाना है मूवेबल मिरर को। सो जब ये जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, सो फिर क्या होगा स्टूडेंट, लाइट जो है वो मूव करेगी यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ से जो है वो बैक होगी। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, अब दोनों लाइट्स वेव में क्या होगा जो है वो फेज डिफरेंस आएगा। अब जब स्टूडेंट फेज डिफरेंस आएगा तो हमें जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब कौन से पाथ डिफरेंस पे कौन सा जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ये स्टूडेंट आपको हमने बताया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी। अब हमने कंडीशन हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ये पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए जब जाके हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 एंड इसी तरह से 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। सो जब जाके हमें डार्क जो है वो फ्रिंजेस जो है वो मिलेंगे अगर पाथ डिफरेंस ये होगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, लैम्डा बाय 4 जो है ये पाथ डिफरेंस कवर कराया है। अब वेव जो है वो लाइट वेव जो है वो जब ट्रैवल करेगी लैम्डा बाय 2, अब ये वापस भी आएगी, यानी कि लैम्डा बाय 2 जो है ये 2 टाइम्स जो है वो ट्रैवल करेगी लाइट। तो फिर हमारे पास जब हम इसको जो है वो
लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 को हम सम अप करेंगे, उसका डिस्टेंस टोटल करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट लैम्डा बाय 2 जो है वो पाथ डिफरेंस बनेगा। यानी कि लाइट मिरर को हमने इतना ट्रैवल करवाया है लैम्डा बाय 2, तो जो वेव ट्रैवल करेगी वो वेव ट्रैवल करेगी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, इतना जो है वो वेव जो है वो ट्रैवल करेगी डिस्टेंस। तो अब जब वेव इतना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये हमारे पास जो है फेज डिफरेंस आ गया है वेव का। तो ये इस फेज डिफरेंस पे स्टूडेंट हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और ब्राइट फ्रिंज जो है वो फॉर्म होगा। इसी तरह से अगर हम वेव को इतना ही मिरर को इसी तरह से हम मिरर को इतना ही आगे मूव कराएं लैम्डा बाय 4, सो लैम्डा बाय 4 और आगे हम अगर मूव कराते हैं इतना, और अगर हम मिरर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास जो मिरर का टोटल डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स, ये जो है वो हो गया है हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ये इतना टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये मिरर का हो गया है। अब जब वेव ट्रैवल करेगी स्टूडेंट्स, सो ऑब्वियसली इसका डबल होगा वो, तो वेव जो ट्रैवल करेगी वो हमारे पास लैम्डा आएगा। लैम्डा यानी कि ये पाथ डिफरेंस है, और ये पाथ डिफरेंस किसमें होता है स्टूडेंट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। सो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए कि अगर जो है वो मूवेबल मिरर इतना जो है वो मूव होता है, तो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिलेगा। सो ये जो है स्टूडेंट डिपेंड करेगा मिरर की पोजीशन के ऊपर कि कितना मिरर को हम मूव करा रहे हैं। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म होते रहेंगे जैसे हम मिरर को जो है वो मूव कराएंगे। सो अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो है वो किस तरह से बनेंगे। अगर आपने मिरर को लैम्डा बाय 4 मूव कराएंगे अगर आप मिरर को, सो डार्क फ्रिंज जो है वो फॉर्म होगा। अगर आप मिरर 1 को लैम्डा बाय 2 जो है वो मूव कराएंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो फ्रिंज जो है स्टूडेंट ब्राइट फ्रिंज बनेगा। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो स्टूडेंट वेवलेंथ जो है हमारे पास कैलकुलेट होगी जब हम डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे, जितना जो है वो मिरर की हम पोजीशन रखेंगे वो पोजीशन बराबर होगी जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। यहाँ पे जो है वो वेव का जो ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल है, वो लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है पोजीशन ऑफ मिरर is equal to the number of fringes multiply lambda by 2। so यहाँ पर m स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। वैसे तो हमने m को जो है वो ऑर्डर लिया है, इसी m को जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में और इसी तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने m को जो है वो ऑर्डर लिया है। सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस ले रहे हैं m को, m इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो अगर आपने इस फॉर्मूले से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय m। 2p यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है, पोजीशन है मिरर की, और m जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। तो पोजीशन कितना हमने ट्रैवल जो है वो करवाया है, मिरर को कितना मूव करवाया है, वो हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने फॉर्म हो रहे हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है स्टूडेंट कैलकुलेट हो जाएगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो इंटरफेरोमीटर जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसका ऑब्जेक्ट्स जो है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें, और इसी तरह से इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।